मानता हूं उन नेताओं के जो ये कहते हैं कि लाल किले का नाम बदल दो, ताजमहल का नाम बदल दो, इमारतों के नाम बदल दो। तो मेरा मन करता है कि मैं लाल किले से बात करूं। जब मैं लाल किले से बात करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि लाल किला बोल रहा है, और लाल किला बोल रहा है तो यूं बोल रहा है। मैं सुनाता हूं, नस्ल का उन्वान है लाल किला। आप ये महसूस करेंगे कि माइक पर इमरान प्रतापगढ़ी नहीं बल्कि लाल किला खड़ा होकर के बोल रहा है। आप तमाम जिम्मेदारान जो यहाँ बैठे हैं, इधर जो लोग खड़े हैं, सबके मुझे शिरकत हो। एक बार हाथ उठा करके ताली बजा करके इस नज्म के लिए मुझे माहौल दें। मैं आखिरी नज्म आपको सुनाता हूँ कि मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। मिसरा संभालिएगा जो अगला मिसरा है कि मैं लाल किला हूँ, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूँ। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। ऐसे नहीं पढ़ूंगा, मुखड़े पे मुझे और आपकी दाद चाहिए तब मैं इसका बंद पढ़ना शुरू करूंगा। मैं लाल किला हूँ, हिंदुस्तान मैं तुझे तोहफे में मिला हूँ। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। पहला बंद सुनिएगा कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। जिंदगी देखे मुझे ऐसा लगता है इससे आप थक गए हो। थक गए हैं क्या आप लोग? थक गए हैं क्या? अगर नहीं थके हैं तो फिर मुझे बताइए। देखिए, मुट्ठी भर लोग भी अगर ना थके हों और बताने पे आ जाए कि हम नहीं थके हैं, तो मुट्ठी भर लोग भी अपने आप में लाखों की तादाद रखते हैं। और ये सीमांचल है, तो सीमांचल वालों उसी तेवर के साथ सुनिए जैसा आप सुनते हैं, जैसा आप जाने जाते हैं। सोशल मीडिया ने जिस दिन से उन्होंने चलना शुरू किया, पहले दिन से बनाया हुआ हर मिथक टूटना शुरू हुआ। वो कहते थे कि राहुल गांधी तो शहजादे हैं, राजकुमार हैं, महलों में रहते हैं। लेकिन हमने देखा, हमारी आंखों ने देखा कि जिसे अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी शहजादा कहते थे, वही शहजादा कन्याकुमारी से कश्मीर तक हिंदुस्तान की सड़कों की धूल फांकता रहा, यह जानने के लिए कि हिंदुस्तान कैसा है, यहां के लोग कैसे हैं, परेशानियां क्या हैं, नफरतें कहां हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि राहुल गांधी जी की राजनीति अलग है, मैं उन्हें बताता हूं कि हां, राहुल गांधी जी की राजनीति अलग है। उन्होंने इस बार लंबा टास्क लिया है। वो जानते हैं कि इस देश में जब तक नफरत कम नहीं होगी तब तक भाजपा कम नहीं होगी। इसलिए उन्होंने नफरत कम करने का बीड़ा उठाया, कन्याकुमारी से निकले कश्मीर के लिए। और जब मुझे वो दिन भी याद है, मैं उनके साथ चल रहा था, जब कर्नाटक में यात्रा पहुंची थी तो मैंने देखा कि एक 80-82 साल की बूढ़ी बुजुर्ग मां सड़क के किनारे हजारों के हुजूम में अकेले खड़ी है, और उनके हाथ में खीरा था। आप लोग भी उसे, जो खीरा ककड़ी होती है, उसे खीरा ही बोलते होंगे। मैं चश्मदीद हूं, वो अपने हाथ में खीरा लेकर के खड़ी थी। राहुल जी की नजर जब पड़ी कि एक बुजुर्ग मां जो है वो 80-82 साल की खड़ी है, तो राहुल जी ने इशारे में उनको सिक्योरिटी से कहा कि इन्हें बुला लो। वो खीरा लेकर के राहुल जी के पास पहुंची और राहुल जी को खीरा दिया, और कन्नड़ भाषा में, जो उनकी अपनी जबान थी लोकल, उन्होंने कहा ये मैं तुम्हारे लिए तोहफे में लाई हूं बेटा। हम सब भी चौंके, राहुल जी भी चौंके कि कोई खीरा लेकर के तोहफे में कहां आता है। तो उस बूढ़ी मां ने कहा कि तुम्हारी दादी ने, इंदिरा जी ने, जब भूमि सुधार अधिनियम लागू किया था तो मैं बहुत गरीब थी, मेरे पास जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं था। उनके उस कानून की वजह से मुझे थोड़ी सी जमीन मिली थी, ये उसी जमीन का खीरा है जो मैं लेकर के आई हूं। हमने ऐसे ऐसे मंजर देखे उस यात्रा के दौरान, और उस यात्रा का असर देखिए कि कर्नाटक में 21 दिन थी वो यात्रा। वो कर्नाटक जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का सूबा है, और आप सबने, हमने सबने देखा कि पूरी भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री जी अपने
अपने मेयार से नीचे उतर के भाषण करते रहे, वहां पर नारे लगाते रहे वहां पर। लेकिन एक तरफ मोर्चा संभाला मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, एक तरफ मोर्चा संभाला राहुल गांधी जी ने, एक तरफ मोर्चा संभाला प्रियंका जी ने, और अंजाम क्या रहा कि पूरी ताकत लगा के, पूरी मशीनरी लगा करके भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से हार गई। और सिर्फ हार नहीं गई, बुरी तरह हार गई। मुझसे मीडिया के साथियों ने कहा, इमरान साहब इस जीत पर क्या कहेंगे? मैंने कहा, राहुल गांधी का एक नारा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। दुकान हिमाचल प्रदेश में खुली थी, कर्नाटक में तो शोरूम खुल गया है मोहब्बत का। और जैसे ही कर्नाटक का इलेक्शन खत्म हुआ, जानते हैं पहला रिजल्ट क्या आया? 2000 का नोट बंद कर दिया प्रधानमंत्री जी ने। उन्हें भी लगा होगा कि जो नोट हमारे काम नहीं आ सका उसे चलाया क्यों जाए। फिर 2000 का नोट बंद कर दिया गया। मैं बोकारो में खड़ा होकर कहना चाहता हूं कि 2016 में उन्होंने 2000 का नोट चलाया था। अरे जो हुकूमत अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल न चला सकी, वो हमसे 70 साल का सवाल पूछती है कि आपने क्या किया? नेहरू जी ने क्या किया? इंदिरा जी ने क्या किया? लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या किया? राजीव जी ने क्या किया? वो हमसे आपसे सवाल पूछते हैं। 400 रुपए का गैस सिलेंडर 1150 रुपए का करने वाले हमसे सवाल पूछते हैं। 58 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए का करने वाले हमसे सवाल पूछते हैं कि आपने देश के लिए क्या किया? बोकारो वालों, मैं अल्पसंख्यक विभाग का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। अल्पसंख्यक विभाग का मतलब सिर्फ मुसलमानों का विभाग नहीं होता। मैं मीडिया के साथियों को भी बताना चाहता हूं, इस देश में 6 कम्युनिटी है जो अल्पसंख्यक का दर्जा जिनको मिला है। उसमें सिख भाई हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, जैन हैं, मुसलमान हैं। हमारा विभाग 6 कम्युनिटीज के लिए काम करता है। और सिर्फ कांग्रेस में ही अल्पसंख्यक विभाग नहीं है, भाजपा में भी है, पता कर लीजिएगा। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि हमने कोशिश शुरू की कि राहुल गांधी जी का जो पैगाम था, भारत जोड़ो यात्रा 4000 किलोमीटर चलने के बाद हमें लगा राहुल जी का जो पैगाम था, उस पैगाम को उस यात्रा के साथ ठप न किया जाए। फिर हमारे विभाग ने यह फैसला किया कि पूरे मुल्क में भारत जोड़ो के नाम से हम 100 कार्यक्रम करेंगे। भारत जोड़ो सम्मेलन, भारत जोड़ो मुशायरा, भारत जोड़ो बुनकर संवाद, भारत जोड़ो सेमिनार, हम अलग अलग शहर में जाएंगे। जब पहला प्रोग्राम हम तय कर रहे थे तो हमें लगा कि कैसे कामयाब होगा, लेकिन जब हमने किशनगंज में भारत जोड़ो मुशायरा किया 21 तारीख को, हजारों का हुजूम आया। और फिर उसके बाद हमें लगा कि जब हम बोकारो जा रहे हैं तो कैसा होगा। लेकिन बोकारो वालों, आपकी मोहब्बत को सलाम। मुझे खुशी है कि पिछले 4 घंटे से बड़ी तादाद में माएं बहनें बैठी हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, और जिस जिंदा दिली के साथ बैठे हैं, जो इस्तकबाल आपने किया, उधर छतों तक पर माएं बहनें खड़ी हैं। मैं आप सबको सलाम करता हूं और आपसे ये कहना चाहता हूं, उन्हें बताओ बजरंगी हनुमान हमारे साथ रहे। प्यार मोहब्बत वाली विरासत जीत गई कर्नाटक में। नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में। बंदे फला मोहब्बतों के लिए बड़ी तादाद में इस सर्द मौसम में आप इकट्ठा हैं। इधर जो 250 लोग खड़े हैं उनसे मेरी गुजारिश है, बैठ जाए। आप जो बैठ जाए, पीछे के लोगों को देखने में दिक्कत होगी, आप बैठ जाए। बड़ी तादाद में यहाँ माएँ बहनें भी इकट्ठा हैं, मैं उनकी भी मौजूदगी को सलाम करता हूँ। मैं कई साल बाद मुशायरों में आया हूँ और आज ये चाह रहा हूँ कि आपसे सिर्फ शायर बन के बात करूँ, सांसद बन के बात करूँ। दो बातें मुझे कहनी है स्टेज पर बैठे हुए लोगों से। देखिए, इधर जो सामने 3 फीट नीचे कुर्सियों पर या जमीन पर बैठे हुए लोग हैं,
इधर स्टेज पर तकरीबन 5 फीट नीचे बैठे हुए कुछ रोड कब बना था? जब मायावती के समय मैं ये देख रहा हूँ कि जीते थे तब से ये रोड बना था। वक्त से अभी तक इसकी मरम्मत भी नहीं हुई और कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे ही चल रहा है। ऐसे लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप साइड पर बैठे हैं और 5 फीट ऊपर बैठे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी जिम्मेदारी नीचे वालों की है या नीचे वाले कमतर हैं। मेरा अपना मानना है कि तराजू के 2 पल्ले होते हैं, वो पल्ला झुका होता है जिसमें वजन ज्यादा होता है। आप ज्यादा वजनदार लोग हैं, आप नीचे बैठे हैं और आप जिम्मेदारी से सारे को चला रहे हैं, लेकिन स्टेज के लोगों की भी जिम्मेदारी है कि आप सब चीज